नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे सम्मानित पेंशनर भाइयों और बहनों, और उन सभी साथियों को मेरा कोटि कोटि नमन जिन्होंने जीवन की विषम परिस्थितियों में भी कभी घुटने नहीं टेके, जिनकी हिम्मत उम्र के अंतिम पड़ाव पर भी अडिग है, जिनकी आंखों में संघर्ष की वही चमक आज भी दिखाई देती है जो युवावस्था में हुआ करती थी। आप सभी उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसने इस देश की नींव को अपने पसीने से सींचा, जिसने अपने जीवन के सबसे कीमती वर्ष राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित कर दिए और जिसने बिना किसी स्वार्थ के अपने कर्तव्य को निभाया। लेकिन आज जब हम इस सच्चाई के सामने खड़े हैं तो दिल के भीतर एक पीड़ा उठती है, एक कसक उठती है कि जिन लोगों ने देश को बनाने में अपना पूरा जीवन लगा दिया, वही लोग आज अपने ही अधिकारों के लिए दर दर भटकने को मजबूर हैं। आज एक बार फिर वही मार्मिक कथा, वही टूटा हुआ विश्वास, वही अधूरी उम्मीदें और वही गहरा छल हमारे सामने खड़ा है। 6 मार्च दोपहर 12 बजे का वो क्षण केवल कैलेंडर की एक तारीख या घड़ी का एक सामान्य समय नहीं था। वो करोड़ों बुजुर्गों के दिलों में जलती उम्मीदों का प्रतीक बन गया था। वो समय उस लंबी प्रतीक्षा का प्रतीक था जो वर्षों से हमारे भीतर पल रही थी। उस न्याय की प्रतीक्षा का प्रतीक था जिसकी आशा में हमने अनगिनत रातें जाग कर बिताई थीं। उस क्षण से पहले हम सब के मन में एक विश्वास था कि शायद अब वो दिन आ गया है जब वर्षों से लंबित हमारा अधिकार हमें मिलेगा। शायद अब वो समय आ गया है जब हमारे जीवन की कठिनाइयों में थोड़ी राहत आएगी। शायद अब हमारे बैंक खातों में वो धन आएगा जो वास्तव में हमारा ही है, जो हमारी मेहनत का परिणाम है, जो हमारे जीवन भर के योगदान का प्रतिफल है। हम सब ने उस वादे पर विश्वास किया था। हमने उन शब्दों को सच मान लिया था जो हमें बार बार सुनाए गए थे। हमें कहा गया था कि लाखों रुपए का हमारा लंबित एरियर हमारे खातों में आने वाला है। हमें भरोसा दिलाया गया था कि अब न्याय होने वाला है। हमें आश्वासन दिया गया था कि बुजुर्गों के सम्मान का ध्यान रखा जाएगा। उस भरोसे के साथ हमने अपने दिलों में उम्मीद की एक छोटी सी लौ को फिर से जलाया था। वो लौ शायद बहुत कमज़ोर थी, लेकिन फिर भी वो उम्मीद की रोशनी दे रही थी। हमने सोचा था कि शायद अब हमारी दवाइयों का खर्च कुछ हल्का हो जाएगा। शायद अब हमें हर महीने पैसों की चिंता में रातें नहीं काटनी पड़ेंगी। शायद अब हमारे घरों में त्योहारों पर थोड़ी रौनक आएगी। शायद अब हम अपने पोते पोतियों के लिए छोटी छोटी खुशियां ला सकेंगे। शायद अब हमारे घरों में भी वो सुकून आएगा जो वर्षों से गायब था। लेकिन अफसोस, जिस व्यवस्था ने हमें ये सपने दिखाए थे, उसी व्यवस्था ने एक बार फिर हमारी आंखों में धूल झोंक दी। एक बार फिर वही हुआ जो पिछले कई वर्षों से होता आया है। जब भी पेंशनर्स अपने अधिकारों की बात करते हैं, जब भी बुजुर्ग अपने हक की आवाज़ उठाते हैं, तब उनके सामने बहानों की एक लंबी दीवार खड़ी कर दी जाती है। इस बार भी वही हुआ। कहा गया कि होली का त्योहार आ गया है, इसलिए कार्यालय बंद है, इसलिए बैंक बंद है, इसलिए प्रक्रिया में देरी हो गई है। लेकिन सवाल ये है कि क्या बुजुर्गों के अधिकार सचमुच छुट्टियों के कैलेंडर के मोहताज हैं? क्या हमारी जिंदगी का शेष समय सरकारी अवकाशों के हिसाब से चलेगा? जब इस देश के बड़े उद्योगपतियों के हजारों करोड़ रुपए के कर्ज माफ करने की बात आती है, तब कोई छुट्टी बाधा नहीं बनती। तब रात के अंधेरे में भी फाइलें खुलती हैं, तब बंद कमरों में बैठकें होती हैं, तब फैसले बिजली की गति से लिए जाते हैं। लेकिन जब बात आती है एक साधारण पेंशनर के अधिकार की, जब बात आती है उस बुजुर्ग की जिसने पूरी जिंदगी मेहनत की है, तब अचानक छुट्टियां आ जाती हैं, तब अचानक प्रक्रियाएं धीमी पड़ जाती हैं। ये केवल एक देरी नहीं है, ये हमारे अस्तित्व का अपमान है, ये हमारी ज़रूरतों का मजाक है, ये हमारी भावनाओं का उपहास है। जब हमारे प्रेरणा स्रोत और हमारे मार्गदर्शक कमांडर अशोक रावत जी ने सरकार के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की थी, तब उन्होंने पूरे साहस और स्पष्टता के साथ हमारी आवाज़ को सामने रखा था। उन्होंने अपने स्वास्थ्य की परवाह किए बिना लाखों पेंशनर्स की पीड़ा को शब्द दिए थे। उस बैठक में एक स्पष्ट समय सीमा तय की गई थी कि 1 मार्च तक हमारा लंबित धन हमारे खातों में आ जाएगा। लेकिन आज तक वो निर्णय कागजों में ही कैद है, फाइलों के ढेर में दबा हुआ है, सरकारी मेज़ों पर धूल खा रहा है। आज स्थिति ये है कि लाखों बुजुर्ग हर सुबह अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन को देखते हैं, इस उम्मीद में कि शायद आज पेंशन क्रेडिटेड का संदेश आ जाएगा। वो छोटा सा संदेश उनके दिल को सुकून दे सकता है, उनके घर की चिंताओं को कुछ समय के लिए कम कर सकता है। लेकिन वो संदेश नहीं आता। हर दिन उम्मीद टूटती है, हर दिन विश्वास कमज़ोर होता है। लेकिन सरकार शायद ये भूल रही है कि बुजुर्ग होना कमज़ोरी नहीं है। ये वही पीढ़ी है जिसने संघर्ष करना सीखा है, जिसने विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी। यदि ये अन्याय जारी रहा तो ये आक्रोश एक ज्वालामुखी की तरह फट सकता है। यदि हमारे अधिकारों को लगातार टाला गया तो ये आंदोलन इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन बन सकता है।
क्योंकि अब ये केवल पैसों की बात नहीं रह गई है, ये सम्मान की बात बन गई है, ये न्याय की लड़ाई बन गई है। आज करोड़ों पेंशनर्स के दिल में एक ही सवाल है कि आखिर हमारा अधिकार कब मिलेगा, कब वो दिन आएगा जब हमें अपने ही पैसे के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। लेकिन हमें ये भी याद रखना होगा कि इतिहास में हर बड़ा परिवर्तन तब आया है जब लोगों ने अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई है। ये संघर्ष केवल आज का नहीं है, ये वर्षों से चल रहा है और अब ये अपने चरम पर पहुंच चुका है। यदि आज भी न्याय नहीं मिला तो ये आंदोलन एक नई दिशा ले सकता है। ये केवल एक मांग नहीं है, ये एक संकल्प है, ये एक प्रतिज्ञा है कि हम अपने अधिकारों के लिए अंतिम सांस तक लड़ेंगे। हमने अपनी युवावस्था इस देश को समर्पित की है, हमने अपने जीवन का हर क्षण राष्ट्र निर्माण में लगाया है, और आज यदि जीवन की संध्या बेला में हमें हमारा अधिकार नहीं मिलता तो हम चुप नहीं बैठेंगे। ये संघर्ष अब केवल एक पेंशन का संघर्ष नहीं रह गया है, ये सम्मान का संघर्ष बन गया है। ये उस पीढ़ी की आवाज़ है जिसने इस देश को खड़ा किया, जिसने हर संकट में देश के साथ खड़े होकर अपना कर्तव्य निभाया। आज वही पीढ़ी न्याय मांग रही है, अपना अधिकार मांग रही है, और ये अधिकार कोई भीख नहीं है, ये हमारा हक है, ये हमारी मेहनत का परिणाम है। इसलिए हम ये संकल्प लेते हैं कि चाहे कितनी भी बाधाएं आएं, चाहे कितने भी बहाने बनाए जाएं, हम अपने अधिकार की इस लड़ाई को जारी रखेंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक हमारे खातों में वो धन नहीं आएगा जो हमारा है, तब तक ये आवाज़ थमेगी नहीं, ये संघर्ष रुकेगा नहीं, ये आंदोलन थमेगा नहीं। क्योंकि ये केवल हमारी लड़ाई नहीं है, ये आने वाली पीढ़ियों के सम्मान की भी लड़ाई है।